नमस्कार बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपनों ने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था और आज एनिमल टिश्यू लेके आए हैं। देखो, 9th क्लास का चैप्टर दोनों कंबाइंड है, ठीक है, जहाँ प्लांट टिश्यू भी दिया गया है और एनिमल टिश्यू भी दिया गया है। ठीक है, तो आज अपने बिल्कुल शॉर्ट में एनिमल टिश्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टिश्यू पे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपने यहाँ पर टिश्यू की डेफिनेशन दी गई है कि टिश्यू क्या है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जिनके पास विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन है। हाँ, ये बात सही है कि टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है और परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन है, यानी कि सेल्स मिलकर, एक जैसी सेल मिलकर टिश्यू बनाती है और वो आगे कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उसे टिश्यू कहा जाता है। तो बच्चों आगे टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, जिसमें पहला एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ न्यूरल टिश्यू है ना। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है और न्यूरल टिश्यू है वो एक्टोडर्मल है। कैसा है बच्चों? एक्टोडर्मल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की डिस्कस करते हैं कि इनके पास दे हैव फ्री सरफेस दैट फेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड हो सकता है, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू के पास एक फेस होता है, या तो बाहर की साइड होगा या फिर वो अंदर की साइड होगा। ठीक है, कंप्लीटली पैक्ड है। कंप्लीटली पैक्ड है इसका मतलब इनके पास आईसीएस नहीं होता है। लिटिल क्या है? लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन है और दे लेक ब्लड वेसल्स। इनके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। आगे देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल जो एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम ये क्या होता है? सिंगल लेयर की फॉर्म में होते हैं और फंक्शन क्या है? लाइनिंग ऑफ बॉडी है, कैविटी है, डक्ट है और ट्यूब है। ये ध्यान में रखना है कि सिंगल लेयर में होते हैं, लाइनिंग बनाते हैं बॉडी की, कैविटी की, डक्ट और ट्यूब की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। सिंपल एपिथेलियम है, ये रहे सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करता है और ये आगे देखो फ्लोइंग टाइप्स का हो जाता है। पहला देखें, स्क्वैमस हो गया, स्क्वैमस टाइप है, और क्यूबॉइडल है, क्यूब जैसा होगा, कोल्यूमिनर है, ब्रुश बॉर्डर बोले तो माइक्रोविलाई है, सिलेटेड बोले तो इनके पास सीलिया है और ग्लैंडुलर टिश्यू है। ये इनके आगे टाइप है। ठीक है, ध्यान रखना। कंपाउंड एपिथेलियम के पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल की लेयर होगी, जबकि सिंपल एपिथेलियम के पास सिंगल लेयर था। फंक्शन क्या है कंपाउंड एपिथेलियम का? ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस की। ये क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। कंपाउंड एपिथेलियम गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। लिमिटेड रोल है भाई। ठीक है, जो कंपाउंड है ना, जो कंपाउंड एपिथेलियम है, ये क्या देता है? लिमिटेड रोल है इसका। कि वैसे करता है क्या? सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन करता है। देखो इसके काम क्या है, ये रहे काम देखें कंपाउंड के। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, स्किन को ड्राई बनाता है। मॉइस्ट स्किन सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स है। इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी ग्लैंड। जो अपने पेनक्रियाटिक डक्ट है, सलाइवरी ग्लैंड है, उनके अंदर की लाइनिंग कौन बनाएगा? कंपाउंड एपिथेलियम बनाता है। आप देखो डायग्राम दिए गए हैं। पहला डायग्राम ये देखो फ्लैट है, स्क्वैमस एपिथेलियम बोला गया है। दूसरा देखो क्यूब जैसा है, डब्बा है ना, क्यूब जैसा है, देखो ऐसे, तो क्यूबॉइडल हो गया। ये देखो उस थोड़ा सा इसकी हाइट है, ठीक है ना, हाइट है, तो ये क्या हो गया? कोल्यूमिनर हो गया। सिलेटेड देखो, सिलेटेड के पास ये क्या है बच्चों? ये है सीलिया है। क्या है? सीलिया है। इसका एक सरफेस फ्री है, सीलिया पाई जाएंगी। या तो आउटसाइड हो सकते हैं या फिर इनर साइड हो सकते हैं। और लास्ट में दिया गया है कंपाउंड एपिथेलियम। ये देखो मल्टीलेयर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कंपाउंड एपिथेलियम क्या होगा? मल्टीलेयर्ड होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आगे चलते हैं। पहला सिंपल में देखो, सिंपल एपिथेलियम में पहला है क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल पहला है।
ये क्या सिंगल थिन लेयर की फॉर्म में पाया जाता है, फ्लैट होता है, सेल्स विद इरेगुलर इसकी बाउंड्रीज होती है, कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन करता है। अब डिफ्यूजन कैसे, अब देखो सिंगल लेयर की फॉर्म में ऑक्सीजन अंदर आई है, CO2 बाहर आई है, इनका जो गैसियस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो कहाँ होती है, अब देखो लंग्स के एल्वियोलाई में होती है और ब्लड वेसल्स में होती है, ठीक है ना। गैसेस एक्सचेंज में रोल कौन से टिश्यू का है, जैसे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें क्यूबोइडल टिश्यू का रोल होता है, ठीक है। ये क्यूबोइडल नहीं है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्यूबोइडल ना लिख के यहाँ पे लिखो स्क्वेमस लिखो, ठीक है, स्क्वेमस। स्क्वेमस एपिथेलियम है जो गैसियस चेंज में हेल्प करता है, ठीक है। और क्यूबोइडल यहाँ पे है, सॉरी मिस्टेक होगी, ठीक है। क्यूबोइडल में क्या है, अलग है। अब ध्यान रखना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे कौन है, स्क्वेमस एपिथेलियम है, क्यूबोइडल थोड़ा अलग है। देखो ये थोड़ा सा टोल होगा और सिलेंडर सेल से बना होता है, न्यूक्लियई जो इनके न्यूक्लियस है वो बेस में लोकेटेड होते हैं, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई या फिर उसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर। इनका जो फ्री सरफेस होगा ना वहाँ पे माइक्रोविलाई होगी, उसे क्या बोलते हो, ब्रश बॉर्डर। अब माइक्रोविलाई है तो ये क्या करेगा, सिक्रीशन कर सकता है या फिर अब्जॉर्प्शन कर सकता है, ठीक है। क्यूबोइडल है ना, क्यूबोइडल है तो कहाँ काम करेगा, लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन और लीवर में, ध्यान रखें, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सबको मिलाकर क्या बोलोगे आप, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गई और लीवर आ गया है। अब देखो नेक्स्ट ब्रश बॉर्डर है, ब्रश बॉर्डर ऑफ एपिथेलियम है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर ऑफ एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर है तो यहाँ पे क्या होगी, माइक्रोविलाई होगी। और ये क्या करता है माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई सभी को पता है कि जैसे कि इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाएगा। ये भी दो प्रकार का है, क्यूबोइडल, ठीक है। क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर कहाँ मिलेगा, क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर मिलता है अपने PCT में, ठीक है। और कोल्यूमिनर ब्रश बॉर्डर कहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों इसको। आ गया सिलेटेड एपिथेलियम है, सीलिया ऑन फ्री सरफेस, हेल्प करता है सीलिया मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर म्यूकस को। यह भी फिर दो प्रकार का हो सकता है, क्यूबोइडल और कोल्यूमिनर। क्यूबोइडल कहाँ होगा, ये ब्रोंकियोल्स में होगा, और कोल्यूमिनर सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ होगा, फिलोपियन ट्यूब में होगा, ठीक है। आगे देखो लास्ट इसका टाइप है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू का, जनरली क्यूबोइडल और कोल्यूमिनर होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन, यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये काम क्या करता है, इसका मेन काम है सिक्रीशन का, ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, यानी कि इसका जो मेन काम है वो किस में, या तो ये किसी न किसी चीज़ का फॉर्मेशन करेगा या ये सिक्रीशन करेगा। ये यूनिसेलर भी हो सकता है और मल्टीसेलर भी हो सकता है। यूनिसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम गोबलेट सेल है, इसमें कौन है, गोबलेट सेल है। जैसे कि गोबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करती है इन एलिमेंट्री कैनाल में, जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना। इजोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। उसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम की एक सेल है गोबलेट सेल, वो म्यूकस सिक्रेट करेगी। और मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहाँ मिलेगा, सलाइवरी ग्लैंड में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सलाइवरी ग्लैंड में मिलेगा, ठीक है। ये डायग्राम दिए गए हैं, ये रही गोबलेट सेल, ये क्या है, गोबलेट सेल है, ये गोबलेट सेल है, ठीक है। सॉरी ये यूनिसेलुलर है ना ग्लैंड, ये गोबलेट सेल है। मल्टी सेलुलर को क्या बोलोगे आप, मल्टी सेलुलर सेल, ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, और ये क्या है, गोबलेट सेल है, ये गोबलेट सेल है। आगे देखें ग्लैंडुलर एपिथेलियम के कुछ मॉडिफिकेशन दिए गए हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड की फॉर्म में हो सकते हैं। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन है तो इनमें डक्ट प्रेजेंट होगी, ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, सलाइवा को, ऑयल, ईयरवैक्स, मिल्क और डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो भी चीज़ें म्यूकस बोला, सलाइवा, ऑयल, ईयरवैक्स, मिल्क और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। एंडोक्राइन है, इनमें क्या होता है, डक्ट नहीं होती है, मेक हार्मोन बनाएंगे और सीक्रेट करेंगे डायरेक्टली इनटू फ्लूइड
बेथिंग द ग्लैंड, जहाँ पर जरूरत है वहीं पर सीधे डायरेक्ट पहुँचा दिए जाते हैं। हेट्रोक्राइन जो ग्लैंड है वो क्या करती है, मिक्स ग्लैंड एक प्रकार की, जो एक्सो भी है और एंडो भी है। इनमें कौन आएगा, पेनक्रियाज आएंगे, गोनेट्स आएंगे। गोनेट्स बोले तो टेस्टिस एंड ओवेरी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे देखो नई हेडिंग है, सेल जंक्शन की बात करते हैं। सेल जंक्शन नॉट प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। सेल जंक्शन कनेक्टिव टिश्यू में नहीं होते हैं और ये प्रोटीन से बने होते हैं। दे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक सेल्स। ये सेल जंक्शन, जंक्शन पता है कि ये सेल को जोड़ेंगे, ठीक है। इनमें यहाँ पे देखें, एक तो टाइट जंक्शन है, ये क्या करता है, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। टाइट जंक्शन कोई सब्सटेंस लीक हो रहा है उसको नहीं होने देंगे, ठीक है, लीकिंग को रोक देंगे, स्टॉप लिखा है, ठीक है। और अधेरिंग जंक्शन का मतलब कनेक्टिव टू सेल्स, है ना, दो सेल को जोड़ने का काम करेंगे। और गैप जंक्शन क्या है, गैप जंक्शन देखें बच्चों, ये फैसिलिटेट करता है सेल्स टू कम्युनिकेट बाय कनेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्म। कोई भी सेल है उनके साइटोप्लाज्म को जोड़ेंगे। रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, यानी कि बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स और आयंस को, और कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखिए बच्चों आगे, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलने वाला टिश्यू है हमारी बॉडी में, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फंक्शन क्या है, लीकिंग और स्पोर्टिंग है, ठीक है। कनेक्टिव मतलब जोड़ना है, सपोर्ट देना है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, कनेक्ट करने का काम करता है पूरी बॉडी को। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड को छोड़ के, ब्लड को छोड़ के सारे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करते हैं, सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सारे के सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन कौन से है, कोलेजन प्रोटीन या फिर इलास्टिन प्रोटीन है, ठीक है। और ये टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये क्या कर सकते हैं, पहले तो मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ फाइबर, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं। ऑल्सो सेल ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ठीक है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड को भी सीक्रेट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार के हैं, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहले देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। इस टू टाइप्स, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे होते हैं और स्टोर को फैट करते हैं। इनका डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम ध्यान से देखें। ये पूछा जा सकता है बच्चों सीधा कि जो स्टोर फैट कहाँ पे होती है, कौन से टिश्यू में होती है, वो एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, स्किन के नीचे मिलते हैं। एरियोलर टिश्यू भी स्किन के नीचे मिलते हैं, सपोर्ट देते हैं और बने होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल से, ठीक है, मास्ट सेल से बने होते हैं। ये डायग्राम दिया गया कनेक्टिव टिश्यू का, ध्यान से देखें। ये रही मैक्रोफेज, ठीक है, मैंने लिखा एम, मैक्रोफेज। ये रहा फाइब्रोब्लास्ट, ये देखो ये फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। और ये जो ये फाइबर दिख रहे हैं इन्हें कोलेजन प्रोटीन कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, कोलेजन प्रोटीन। और ये रही आपकी मास्ट सेल, क्या है, मास्ट सेल। आगे देखें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू लिखा गया है, ये भी दो प्रकार का है, एक तो रेगुलर ओरिएंटेशन में और दूसरा है इरेगुलर ओरिएंटेशन में। डेंस रेगुलर दोनों होते हैं, एक देखो डेंस रेगुलर है, ये क्या है, डेंस इरेगुलर है। जो रेगुलर ओरिएंटेशन वाला है, पैरेलल फाइबर होते हैं, उसमें एक तो कहा जाता है टेंडन और दूसरे कहा जाता है लिगामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 9th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन तो क्या करते हैं, मसल्स और बोन को जोड़ते हैं, जो मसल्स और बोन को जोड़े वो टेंडन कहलाता है। जो बोन टू बोन जोड़े, जो बोन को बोन से जोड़ दे, हड्डी को हड्डी से जोड़ दे, वो लिगामेंट कहलाता है। अब देखो इरेगुलर ओरिएंटेशन में देखें, एक तो इनमें आता है फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और स्किन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं। आगे देखो बच्चों, नया बात आई है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल है, वो तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड वगैरह आ गया है। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज का डायग्राम देखें आप, ठीक है। कार्टिलेज सेल होती है, उसे कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है।
कार्टिलेज सेल होते हैं उसे कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, सॉलिड और पेलिएबल होते हैं। पेलिएबल का मतलब है फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। रेजिस्ट करते हैं कंप्रेशन से, मतलब कि दबने से बचते हैं। और इन कार्टिलेज की सेल कॉन्ड्रोसाइट कहलाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ड्रोसाइट सेल कहलाई जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाती है बोन में। जो कार्टिलेज होता है लास्ट में जाके उम्र के साथ साथ यानी कि बुढ़ापे में, अडल्ट में फेज में ये बोन बन जाती है। एग्जाम्पल कौन है, जैसे कार्टिलेज का एग्जाम्पल है पहला टिप ऑफ नोज, नोज है ना उसकी टिप हो गई, आउटर ईयर जॉइंट्स हो गए, बिटवीन एडजेसेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम हो गया, लिम्स और हैंड्स हो गए। ये किससे बने होते हैं, कार्टिलेज टिश्यू से बने होते हैं। बोन देखते हैं, बोन क्या होती है, देखो डायग्राम देख लेना बोन का, हार्ड और नॉन पिलिएबल है, यानी कि बोन है हार्ड होती है भाई, बिल्कुल सही बात है। इनके पास कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ को, ठीक है। बोन हार्ड होती है तो वो क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। सेल्स ऑफ बोन क्या कहलाती हैं, बोन की सेल्स है वो ओस्टियोसाइट सेल कहलाती है, क्या कहलाती है, ओस्टियोसाइट, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, बॉडी को शेप देती है, फ्रेम देती है, सपोर्ट देती है, प्रोटेक्ट टू सॉफ्टर टिश्यू, जो अंदर अपने बॉडी के जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्शन देती है ना। इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट, ठीक है, मसल्स के साथ जुड़ी रहती है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लिम्ब बोन वेट बियरिंग मूवमेंट करती है। बोन मेरो साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोन मेरो क्या है, वो साइट है जहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है। आगे लिखा गया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें प्लाज्मा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो गई। काम क्या इनका, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे के सारे, ठीक है। देखो आरबीसी कैसी है, डायग्राम देखना, प्लेटलेट्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यू देखो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, पैरेलल आरए फ्यूजन पाया जाता है ना। फाइन फाइब्रिल्स होते हैं जिसे मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। एक्टिव रोल क्या है इसका, मूवमेंट ऑफ बॉडी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का एक्टिव रोल क्या है, मेन रोल क्या है, वो क्या है बच्चों, मूवमेंट ऑफ बॉडी है। ये 3 प्रकार के होते हैं मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। देखो यहाँ लिखा है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में हो, ठीक है। और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, है ना। स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, ये स्ट्रेटेड होते हैं, ये देखो इनमें धारियाँ मिलती हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टेड, ये देखो ऐसे ऐसे, इनका मिलना क्या स्ट्रेटेड कहलाता है। वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में है। बाउंडेड इन पैरेलल फ्यूजन है, पैरेलल एक दूसरे के देखो, ठीक है। प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोशन है, इनका स्केलेटल मसल्स है, इनका प्राइमरी पहला काम क्या है, लोकोमोशन देना है। ये कहाँ मिलते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स में मिलते हैं। देखो न्यूक्लियस दिया है, एक न्यूक्लियस है तो मैं कहूँगा यूनी न्यूक्लिएटेड लिखा होगा, क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। दूसरा है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स क्या है, विसरल और स्मूथ है, नॉन स्ट्रेटेड है, इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सेल जंक्शन प्रेजेंट है और बाउंडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, ठीक है, बाउंडेड इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ है। आप इसका डायग्राम देख लें, स्मूथ मसल्स का ऐसा है, ठीक है। और इसमें देखो ये न्यूक्लियस है, ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट क्या है, न्यूक्लियस है। ब्लड वेसल्स इसका एग्जांपल है, चाहे स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, एलिमेंट्री कैनाल हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो। यहाँ पे क्या है, स्मूथ मसल्स है, मतलब कोई भी सिस्टम हो वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है और सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता है तो वो क्या हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया, ठीक है। कार्डियक मसल्स की बात करते हैं, कार्डियक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रैप्ड इनवॉलेंट्री ओनली इन हार्ट है। क्या हाँ हार्ट हमारे कंट्रोल में है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा। ये देखो डायग्राम स्ट्रेटेड है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये हार्ट की जो मसल्स है उसका डायग्राम है। जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल है, ये जंक्शंस बने हैं, ये क्या है, जंक्शंस है, यहाँ पे क्या है, ये जंक्शंस है, ठीक है। कम्युनिकेट या फिर गैप जंक्शन कहेंगे। सेल ऑल सेल टू कनेक्ट एज यूनिट, सारी सेल मिलकर एक यूनिट की तरह काम करती है। जब एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सारी सेल कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी आगे, ठीक है।
मतलब जब एक सेल ने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया तो सारी सेल स्टार्ट कर देगी। और कार्डियक मसल्स इज फाउंड इन ओनली हार्ट। न्यूरल टिश्यू दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो सेल से बना है। उसमें न्यूरॉन होता है और न्यूरोग्लियल सेल पाई जाती है। न्यूरल टिश्यू की फंक्शन यूनिट है, ठीक है। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल, ये क्या करते हैं, जो अपने जो मैसेज वगैरह होते हैं बहुत फास्ट उनको ट्रांसफ़र करते हैं। न्यूरोग्लियल सेल क्या करती है, सेल अदर देन न्यूरॉन, वो सेल जो न्यूरॉन के अलावा है, अलग है, वो न्यूरोग्लियल सेल कहलाती है। ये तो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट देती है और सपोर्ट देती है और कंटेन मोर देन 50% वॉल्यूम, मतलब पूरे न्यूरल टिश्यू के 50% से ज़्यादा न्यूरोग्लियल सेल बनाती है। न्यूरॉन तो उसकी बेसिक यूनिट है और एक्साइटेबल होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अपना एनिमल टिश्यू 9th क्लास के लिए कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई डाउट हो, अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।